वैसे तो हम कहते हैं कि हमें अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, अपने घर से बड़ा प्यार है, लेकिन फिर भी हम मुल्क छोड़ने की बातें करते हैं। जी नाजरीन, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राणा अब्दुल शकूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज का सवाल मेरा सवाल नहीं, लाखों नौजवानों का सवाल है। आज का सवाल हर नौजवान का ये सवाल है कि सर हमें मजबूर किया गया है मुल्क छोड़ने पे। नौजवान जो भी है ना, वो जैसे नौजवान अपनी एज में आता है वो मुल्क छोड़ने के ख्वाब देखता है, उसके इधर रहने का दिल नहीं करता। ये क्या वजह है? देखें, इस वक्त मुल्क जो है ना, वो हम इक्तिसादी लिहाज से एक गरीब मुल्क हैं। आपको पता है कि हम IMF के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। जी हम कर्जे लेके अपना मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, और हमारे मुल्क की इस वक्त बड़ी आमदन जो है, जी वो जो बाहर हमारे ओवरसीज़ भाई रहते हैं, वो इस मुल्क में अपने पैसे भेज रहे हैं अपने अजीज़ों को, या अपने बिजनेस के लिए, या अपने मामलात के लिए, जिन्हें हम रेमिटेंस कहते हैं। इस वक्त मुल्क की आमदन का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस पर मुश्तमिल है, और ये मुल्क उस पर चल रहा है। अच्छा, ये हकीकत है। बड़ी तो बात है। इस लिहाज से आप सोचें कि इस वक्त अगर ये लोग मुल्क से बाहर ना गए होते तो आज मुल्क की क्या हालत होती। सर इसके अंदर मैं एक सवाल ऐड करूँ, सॉरी सर, हर नौजवान पीछे क्या रह जाएगा पाकिस्तान में, जे अगर हर नौजवान बाहर जाने के ख्वाब देखता है? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। देखिए, ये जो ब्रेन ड्रेन होता है ना, जी ये किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है कि यहाँ पर जितने काबिल लोग हैं, जितने एक्सपर्ट हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे जो है ना जी बाहर चले जाएं, तो ये मुल्क कैसा चलेगा। बिल्कुल। तो मुल्क को भी तो एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है ना। लेकिन एक्सपर्ट लोग जो है ना जी एक माहौल में काम करते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा एक्सपर्ट आदमी जो है, उसके काम करने के लिए एक माहौल होता है, जिस तरह एक बिजनेस के लिए एक माहौल होता है। हमारे मुल्क में अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। आपने देखा होगा कि कारखाने बहुत कम है बहुत मैन्युफैक्चर बहुत कम। चीज़ें बनाने वाले। हम बाहर से चीज़ें ला के उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे ही है। यहाँ ट्रेडिंग हो रही है। जी हम जो है ना कंज्यूमर इकोनॉमी है। हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बना कुछ नहीं रहे। तो इसलिए क्यों नहीं बना रहे, हम ज़्यादा क्यों नहीं बना पा रहे। एक तो ये है कि हमारे जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं हुक्मरान, उन्होंने शायद इस जानब कभी तवज्जो नहीं दी। दूसरा ये है कि माहौल नहीं है। बिजली हमारे यहाँ बहुत महंगी है, और हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट हैं उनकी कमी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, ये असरअंदाज होती हैं मुख्तलिफ एंगल पर जाके मुल्क की इकॉनमी पर। मुल्क अगर बेहतर ना हो तो जाहिर है कि यहाँ से फिर हर आदमी कोशिश करेगा कि मैं बाहर जाके अपना मुस्तकबिल बेहतर बना लूँ। अगर ये मुल्क बेहतर हो, यहाँ अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ मेरिट हो, यहाँ लोगों को ये नज़र आए कि हमारा मुस्तकबिल यहाँ रोशन है, हम अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, अपनी मंगें पूरी कर सकते हैं, तो फिर कौन यहाँ से जाना चाहेगा। यहाँ से कोई नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस वक्त अलमिया ये है, जिस तरफ आपने बात की है कि हर नौजवान छोड़ के जाना चाहता है, उसकी वजह यह है कि हमने अपने मुल्क का माहौल नौजवानों के लिए पुरकशिश नहीं बनाया हुआ। ये एडमिटेड फैक्ट है, और उसके ज़िम्मेदार नौजवान नहीं है, उसके ज़िम्मेदार हम हैं, हमारी नस्ल है, जिस नस्ल का मैं नुमाइंदा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। तो ये हमारा फेलियर है, ये आप लोगों का बेटा फेलियर नहीं है। लेकिन यह है कि अब देखना यह है कि इसमें से आगे बढ़ने का रास्ता कैसे निकलता है। बिल्कुल वो रास्ता भी आप लोगों ने निकालना है। देखें, जो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो नौजवान है, हम नहीं है। हमने जो करना था कर लिया। सर देखें, रास्ता बनाने के लिए एक गाइडर की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, आप जैसे लोग गाइड करेंगे तो नौजवानों को रास्ता मिलेगा। नौजवानों के माइंड में तो है हमने बाहर जाना है, बस हर हाल में बाहर जाना है। देखें, आप बाहर भी चले जाए ना बेटा, जी तो बिल आखिर तो आपका रिश्ता इस धरती से है ना। आप बाहर जाके भी आपने इस धरती के साथ अपना ताल्लुक़ रखना है। आप देखें कि इस वक्त बैनुल अक़वामी जो हालात हैं वो ये है कि बाहर भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें चल रही हैं, कि हर मुल्क कह रहा है जी कि हमारी इकॉनमी में जो है ना जी वो बाहर के लोग आके हिस्सेदार बन गए हैं, तो उन्होंने जनाब यह है कि हमें यरगमाल बना लिया है। हर खित्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाहर के लोगों के ख़िलाफ़ मज़ामत मौजूद है, कहीं थोड़ी या ज़्यादा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर की जदोजहद ना करें, हम बाहर ना जाएं। हम बाहर जाएं, ज़रूर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, ये हमारा हक है।
इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए अगर मौका मिल जाता है या हम इस काबिल हैं। लेकिन बाहर जाएं, कोई काबिलियत लेके जाएं, वैसे मेहनत मजदूरी के लिए तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सर सारा पाकिस्तान जो नौजवान बाहर चले गए, एक्सपर्ट बाहर चले गए, बाहर वो नहीं गया जो कुछ कर नहीं सकता, वो हमें क्या देगा पाकिस्तान में? जो जहाँ रह गया, आपका हाँ, जो सवाल रह क्या गया। है? सवाल मेरा सवाल ये है कि बाहर वो लोग जा सकते हैं जो वाकई एक्सपर्ट हैं, जो कुछ कर सकते हैं या कुछ वो कर रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से चले गए हैं। जो नहीं गए तो वो इधर रह गए हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान में? देखें, बात यह है कि इसमें थोड़ा सा ना हमें अपने आप को ना एजुकेट करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जो लोग बाहर चले गए हैं ना, वो हमारे अपने हैं, वो अजनबी नहीं है, वो भी हमारे मुल्क की दौलत है। मैंने आपको पहले बताया है कि मुल्क उनके रेमिटेंस से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपसे लाताल्लुक नहीं है ना आप उनसे लाताल्लुक हो सकते हैं। वो जितने लोग ज़्यादा तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली मुल्क को होगा। ये भी बात में। और जो यहाँ रहने वाले हैं जी, यहाँ रहने वाले भी आप देखें ना कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास यहाँ आला तरीन बिजनेस हैं या आला तरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल। तो वो बेशक वो बाहर से उन्होंने पैसे कमाए हैं या बाहर वो रह रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी अंदाज में इन्वेस्टमेंट तो अपने मुल्क में कर जाते हैं। वो लहरा बात है कि यहाँ बिजनेस का माहौल नहीं है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। वो एक अलग इशू है कि हमने उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर करनी है जिससे मुल्क लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसमें ना ये बेटा ये ना कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसमें कई ग्रे एरियाज भी होते हैं। ये हम अगर किसी एक नतीजे पर पहुंचे जी बाहर जाना बिल्कुल गलत बात है, ये बात भी मुनासिब नहीं है। आप एग्री करते हैं नौजवानों को बाहर जाना बिल्कुल जाना चाहिए। ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। सर मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप क्या नहीं समझते कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, अगर ये इधर पाकिस्तान में रहते हुए वर्किंग करें तो हम अपने आप को देखिए वो मैं बात अपनी करने लगा था पहले, आपने बीच में सवाल आ गया। जी जी सर। देखिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे लोग बाहर चले जाएं या सारे लोग अंदर आ जाएं। ये काम उन्होंने ही करना है जो कर सकते हैं, जो अहल हैं, जो बाहर जा सकते हैं, जिनके लिए बाहर जाना फ़ायदेमंद है, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो ज़रूर बाहर जाएं। जिनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ अपनी अपॉर्चुनिटीज पैदा करें, उन भाइयों से मिलकर पैदा करें जो बाहर चले गए। जो बाहर चले गए हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही फैमिली मेंबर हैं, हमारे ही कौम का हिस्सा हैं, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हमें पहुंच रहा है और मज़ीद पहुंचेगा। इस वक्त देखें ना, असल में ना हमारे जो करता धरता है ना जी, मेरी राय है ज़ाती, ये इसमें कोई इत्तेफाक करे ना करे वो तो उसकी अपनी मर्जी है। ये नौजवानों का मसला नहीं है। ये मसला है जो हमारी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं ना लोग, जो मुल्क को चला रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है। देखिए, हमारे मुल्क की जो दौलत है वो हमारे मुल्क के लोग हैं, बिल्कुल, जमीन नहीं है। जमीन बाद में है, लोगों में भी नौजवान ज्यादा। मैं वही बात, देखिए पहले कौमें जो है ना, ये जमीनें यही रह जाती हैं। कौमें कई आई कई गई, कुरान पाक में आप पढ़ लें, तारीख उठा के देख लें, कई कौमों का नामो निशान मिट गया बिल्कुल, लेकिन जमीन मौजूद है यहाँ पर जहाँ वो कौमें रहा करती थी। तो बात यह है कि कौमें बनती हैं लोगों से। तो लोग जो हैं वो हमारी दौलत हैं, हमारा एसेट है। बिल्कुल, हमारे हुक्मरानों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये जो 26 करोड़ लोग हैं, ये हमारी ताकत है। इन्हें ताकत बनाएं। इनमें से जो लोग हम बाहर भेज सकते हैं उन्हें बाहर भेजें, गवर्नमेंट बाहर भेजे, ताकि वो दोबारा अपने मुल्क के साथ वो ट्रेनिंग करके या अच्छा कैरियर बना के दोबारा मुल्क में वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर नहीं जा सकते या वो उनमें इतनी स्किल नहीं है कि हम बाहर जाके उन्हें जो है ना वहाँ पर वो अपना कोई काम कर सके, उन्हें यहाँ ट्रेन करें, उनके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी पैदा करें। इन लोगों को अपनी ताकत बनाएं, इन्हीं से इकॉनमी चलेगी, इन्हीं से मुल्क चलेगा। और जैसे कि आपने कहा कि नौजवान इस वक्त पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवान आबादी है दुनिया में। ये कुछ 26, 27 या 28% या 30% के करीब हमने सुनने में आ रहा है कि कुछ 7 करोड़ हैं या 7.5 करोड़ हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है
जो शायद दूसरे मुल्क तरस रहे हैं इस ताकत को। तो इस ताकत को अगर हम कोई डायरेक्शन दे दें, उन्हें कोई होप दे दें, उन्हें हम कोई ऐसी लाया अमल दे दें कि वो सारे के सारे ना किसी मकसद के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दें, तो ये देखें मुल्क कहाँ चला जाए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल शायद हमें बाहर जाने की जरूरत ही ना रहे। एग्री। लेकिन ये है कि ये दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। देखें मेरी बात, दुनिया से आप कट कर ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपकी रोजमर्रा इस्तेमाल में आपकी कोई 60 से ज्यादा चीजें तो जो है ना बाहर से आप इस्तेमाल किए। बिल्कुल ऐसे है जी। तो ये तो एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, जहां से अच्छी चीज मिले हमें लेनी चाहिए। जो हमारी अच्छी चीजें हैं उन्हें प्रमोट करके हम दुनिया के सामने पेश करें, हम अपनी तरक्की की राह। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ना ये कोई इसका ना हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जी बाहर जाना बुरी चीज है, बाहर जाना अच्छी चीज है, या अंदर रह के हम कुछ नहीं कर सकते, या अंदर रह के हम क्या करेंगे। अगले पॉडकास्ट में इसके ऊपर फिर दोबारा से एक बात करेंगे, एक नए सवाल के साथ हम इस पर ना बहुत सारी चीजें तशना है जिन पर हम आगे जाके बात करते हैं। जैसा कि नाजरीन आप लोगों ने देखा आज का हमारा पॉडकास्ट, अगर आपका भी कोई सवाल है आप करना चाहते हैं जो मैं राणा साहब से करूं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।